नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। इस हथेली को देखकर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, देखिएगा, जो व्यक्ति जिस फील्ड में रहता है, जिस क्षेत्र में काम करता है, निश्चित ही उसकी बारीकियों को वो जानता है, क्योंकि वो रिसर्च भी करता है उसके साथ। आप लोग भी जिस क्षेत्र में काम कर रहे होंगे न, उस क्षेत्र में कहीं ना कहीं उसका अवलोकन करके चल रहे होंगे, उसका अनुसंधान करके चल रहे होंगे। तो हम लोग भी हस्तरेखा देखते हैं। मैं केवल हस्तरेखाओं को ही देखता हूँ, इसीलिए कुंडली को या अंक शास्त्र को नहीं देखता हूँ, क्योंकि एक चीज़ को लेके आप चलेंगे तो उसके विभिन्न आयामों पे आप बढ़िया नज़र रखेंगे, बारीकी से नज़र रखेंगे। और बहुत सारा समय हो गया है हमें भी हस्तरेखा की विवेचना करते करते, और बहुत कम हथेलियाँ मेरे पास आती हैं जो बड़ी दिव्य होती हैं, जिनको देखकर अनायासी मन प्रसन्न होता है। और इस हथेली को देखकर भी मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ अपने अनुभव के आधार पे और जितनी मैंने पढ़ाई की है उसके आधार पे, कि पूर्व जन्म के सुकर्मों की वजह से ही आपको ये दिव्य जीवन प्राप्त हुआ है। और इसको मैं प्रैक्टिकल रूप से भी आपको बताऊंगा। ठीक है, एक एक चीज़ को बड़ी बारीकी से, बड़ी सरलता से देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम मणिबंध कहते हैं, और आम बोलचाल की भाषा में इसको कलाई का क्षेत्र कहते हैं, कलाई। ठीक है ना। और ज्योतिष के अनुसार अगर हम देखेंगे तो ये आपका सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, ये है केतु। ठीक है ना। एक राक्षस के दो हिस्से हुए हैं, लंबी कहानी नहीं लगाऊंगा, लेकिन छोटी सी बात कह रहा हूँ। उसमें ये वाला जो क्षेत्र है ये है राहु का क्षेत्र, ये सर है और ये धड़ है। ठीक है। राहु सिर्फ सर है, ये हमारी सोच को दिखाता है, इसीलिए जिस पर्वत के साथ इसका प्रभाव पड़ता है या ये प्रभावित हो जाता है उसको सोचने पर मजबूर कर देता है, और व्यक्ति को, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, भोग की तरफ, विलास की तरफ ले जाता है। और वहीं ये केतु है, ये सिर्फ धड़ है, इसके पास सोचने के लिए सर नहीं है। जिस भी पर्वत से ये प्रभावित हो जाएगा उसको भी सोचने से विहीन कर देगा। जिस पर्वत के साथ ये मिल जाता है, इसके प्रभाव में आ जाता है जो पर्वत, वो केतु का हाथ पकड़कर साथ चलता है, क्योंकि केतु के पास सर नहीं है, आंखें नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा, शानदार चीज़ देखिएगा, एक एक चीज़ करके मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे ये आपका जो क्षेत्र है ये तो है ही केतु, लेकिन यहाँ पे बृहस्पति में जो क्षेत्र है और जिस प्रकार से बृहस्पति है, प्यार से देखिएगा इसको, ये सीधा सीधा बृहस्पति से मिलकर चल रहा है। और जब केतु इस प्रकार से बृहस्पति को मिलके चलता है तो व्यक्ति ध्यान है, समाधि है, इन चीज़ों में बहुत आगे बढ़ जाता है, या ये केतु व्यक्ति को ध्यान, समाधि, इन चीज़ों में बहुत आगे ले जाता है, रिलीजन में बहुत आगे ले जाता है। ऐसे लोग एक्सप्लोरर्स बनते हैं, रिसर्चर बनते हैं, और यदि ये लोग इन चीज़ों में, दुनियादारी के कामों में हो जाएं, इन्हीं कामों में इनको आगे आना भी चाहिए, या बृहस्पति से संबंधित कार्यों में आगे आना चाहिए। ठीक है ना। बृहस्पति से संबंधित कौन से क्षेत्र है? अगर आपका केतु और राहु ठीक है,
और आप जो क्षेत्र में बता रहा हूँ इन क्षेत्रों में मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, कार्य करते हैं, तो बहुत आगे आपको केतु ले जाएगा बृहस्पति के साथ मिलकर। बृहस्पति से संबंधित क्षेत्रों में, कैसे क्षेत्र, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, चाहे वाणिज्य का क्षेत्र हो, चाहे कानून का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में से किसी एक क्षेत्र में यदि आप तत्परता से आ जाएं तो ये बहुत बड़ी कामयाबी दिलाता है। हालांकि जितने क्षेत्र मैंने गिनाए, एक से ज़्यादा क्षेत्रों में आपका प्रभाव रहेगा, आपको सहयोग मिलेगा, लेकिन बढ़ेंगे मन से एक ही क्षेत्र से, ठीक है ना। तो ये इस चीज़ को बताता है। बाकी इन कामों के अलावा अगर व्यक्ति नेचुरल रेगुलर काम करे तो फिर ये लोग परेशान हो जाते हैं। फिर ऐसा केतु काम धंधे में बखेड़ा खड़ा करना शुरू कर लेता है। ये केतु की खासियत है। अब यहाँ पे देखेंगे कि क्या है। सबसे पहले एक बात निखर के आ गई कि बृहस्पति से संबंधित आपका क्षेत्र है, ठीक, बृहस्पति से संबंधित आपका क्षेत्र है जो मैंने गिनाया है, और इन्हीं क्षेत्रों में आपको कामयाबी मिलेगी। अब आपने क्या करना है केतु के अनुसार, आपने अपने क्षेत्र में निरंतर शोध, अनुसंधान, रिसर्च की भूमिका भी निभानी है। अगर आप अपने क्षेत्र में मन से रिसर्च करें, अवलोकन करें, अपने मन के अंदर ध्यान और समाधि की अवस्था प्राप्त करें, तो आप ऐसी खोजें कर सकते हैं जिससे मानव समाज का उत्थान हो जाए और आपको पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखा जाए। ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है, ठीक। ये स्थितियाँ यहाँ पे स्पष्ट दिख रही है। अब यहाँ पे एक दो चीज़ और हम जो है आपको बताते हैं। अब इसके साथ देखो, बृहस्पति भी आपका बड़ा सुंदर है। ऐसा बृहस्पति पर्वत विद्या है, संतान है, पत्नी है, भाग्य है और धर्म है, इतनी सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। लेकिन यहाँ बृहस्पति में एक कमी भी आती है। ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक अनुशासन प्रिय हो जाते हैं, तो सामने वाले इन लोगों को अभिमानी समझने लगते हैं। इससे आपको बचना होगा। और हस्तरेखा विज्ञान में कहा गया है, पौराणिक शास्त्रों में, कि अगर शुभ चिन्हों से युक्त हो। अब शुभ चिन्ह कौन है इसमें, ज़रा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखने की बात है। ये आपकी हथेली में बिल्कुल ही शुभ चिन्ह बन रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें, ये है विंडो। विंडो का दो मतलब होता है, ये वर्ग है एक से ज़्यादा। एक का मतलब होता है कि व्यक्ति के पास ऐसी नॉलेज है कि व्यक्ति उसकी टीचिंग तक दे सके। दूसरा ये विंडो है कि कहीं ना कहीं ये बताता है व्यक्ति बृहस्पति से संबंधित क्षेत्रों में व्यापार करेगा तो व्यक्ति को बड़ा लाभ होगा। तीसरा ये बताता है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर कुशल प्रशासक के गुण हैं और व्यक्ति ने साधारण घराने में भी जन्म लिया होगा तो भी अत्यंत उच्च पद तक पहुँचेगा और पूरे समाज में सम्मान का पात्र बनेगा। इसीलिए बृहस्पति इनका अच्छा है। और इस प्रकार का बृहस्पति कहते हैं कि हथेली के 1.25 लाख दोषों को दूर करता है। और इस प्रकार का जो बृहस्पति है इसको लग्न का या केंद्र का माना गया है। एक ऐसा केस आया है मेरे पास आजकल कि हथेली में बृहस्पति कमज़ोर है और उसकी कुंडली में बृहस्पति बहुत उच्च का है और किसी एस्ट्रोलॉजर ने इनको कहा है। ये नहीं, कोई दूसरा केस है। कल परसों मैंने उसकी वीडियो बनाई है, उनसे बड़ा लंबा चौड़ा संवाद हुआ है मेरा। मैंने तो बृहस्पति के उपाय दिए हैं उनको कि आपका बृहस्पति खराब है, लेकिन उन्होंने कहा कुंडली में ज्योतिष में मेरा बृहस्पति बहुत उच्च का है और खरबपति योग बना रहा है।
लेकिन जो मैंने हथेली देखी और उनको बताया कि आपके जीवन में बृहस्पति की ये कुप्रभाव पड़ रहे हैं, प्रैक्टिकल रूप से है कि नहीं। उन्होंने कहा पढ़ तो रहे हैं महाराज, लेकिन कुंडली में तो खरबपति योग है। मैंने कहा जब तक आपका बृहस्पति हथेली में ठीक नहीं होता है तब तक आपको हथेली का प्रभाव ही पड़ेगा प्रैक्टिकल रूप से। अगर आप प्रैक्टिकल रूप से जो है जो कुंडली का भाव है उसकी ओर देखते हैं तो हथेली का बृहस्पति ठीक होने पर ही आपको उसका लाभ होगा। तो प्रैक्टिकल को तो सभी मानते हैं, कल्पना को एक बार आप मान सकते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल आप अपनी चीज़ों को देखेंगे, अपने अंदर अवलोकन करेंगे, तब आप अपनी हथेली की चीज़ों को सच मानेंगे। और इस प्रकार का जो बृहस्पति, यहाँ पे बृहस्पति आपको हथेली में कमज़ोर लग रहा है, लेकिन दो चीज़ों से ये पुष्ट मैं बता रहा हूँ। एक तो इसमें शुभ साइन है, कोई गलत साइन नहीं है। दूसरा क्या है कि उम्र के हिसाब से ये बृहस्पति इतना ही ठीक है। तीसरा क्या है कि इसकी जो आभा है वो बहुत सुंदर है। और पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है कि ये ऐसा बृहस्पति केंद्रवर्ती या लगन का होता है। और हमारे महर्षि पराशर कहते हैं किम कुर्वन्ति ग्रहे सर्वा यस्य केंद्रे बृहस्पति। ठीक है ना। ऐसा बृहस्पति पर्वत ऐसे व्यक्ति के अंदर मजबूत शारीरिक गठन देता है, लेकिन कई बार ऐसे लोगों के अंदर मीठा खाने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। और कई बार ऐसे लोगों के पास बहुत सारे मौके आने लगते हैं तो कन्फ्यूजन भी ये क्रिएट करता है। इससे भी आपको बचना चाहिए। तो आपका बृहस्पति का पर्वत क्लियर हो गया। आपका केतु और बृहस्पति का जो गठन है उसको मैंने बता दिया है। अब कुछ चीज़ें और चलते हैं, पूर्व जन्म में क्यों कह रहा हूँ इस पे चलते हैं। यहाँ पे एक दो चीज़ें आप ध्यान से देखेंगे जरा सा, तो इस प्रकार की जो है आपकी हथेली में स्पष्ट चीज़ें जरा देखिएगा आप, इस प्रकार से जो है बनती हुई दिखाई दे रही है। यह थोड़ा जो है रेखाएं अभी पूरी उभरी नहीं है, लेकिन आप देखेंगे तो आपकी हथेली में यही चीज़ उभर रही है। अब ये पद्म का चिन्ह आगे जाके बढ़ रहा है, अभी नहीं बढ़ेगा। अभी इसको कम से कम जो है 3.5 से 4 वर्षों का समय लगेगा। और आपको इन 3.5-4 वर्षों में कहीं ना कहीं अपना अवलोकन करना है। जो काम आप कर रहे हैं उसमें अनुसंधान करने की कोशिश करना है, रिसर्च करने की कोशिश करना है, उसको और भी बेहतरीन तरीके से जानने की कोशिश करना है। और उसके अलावा आपकी जो धार्मिक और आध्यात्मिक चीज़ें हैं उनको भी बढ़ाना है। और ये कुशल प्रशासक के जो गुण बढ़ा रहा है आपके अंदर, राजनीति की ओर या उससे जो आपको सफलता का प्रतीक है उसको ये दिखा रहा है, इसकी ओर भी बढ़ना है। लेकिन कन्फ्यूजन, मौके बहुत सारे आएंगे, कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है ना। मार्ग से नहीं भटकना है। सबसे पहली कोशिश है जिस कार्य को आप कर रहे हैं उसमें ही ज़्यादा आपको रिसर्च करना है। ठीक, ये इस चीज़ को बता रहा है स्पष्ट। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी धर्म में, अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, ये स्पष्ट बता रहा है। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा, ये पहली रेखा है आपकी हथेली में, ये होती है आपकी स्वास्थ्य की रेखा, आपकी आरोग्य की रेखा और आपकी तंदुरुस्ती की रेखा। इस मामले में आप बहुत लकी हैं। ठीक है ना। लेकिन एक बात का और ध्यान रखना है आपने, आपकी हथेली में नेगेटिव ऊर्जा है, नज़र दोष है। अब इस नज़र दोष के कारण चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, आरोग्य का मामला हो, तंदुरुस्ती का मामला हो, क्रिटिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, ऐसी बीमारी नहीं दिखाई दे रही है कि जो लाइलाज हो या जो जीवन को बिल्कुल संकट में डाल दे, जीवन को ख़त्म कर ले, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव तो रहेगा। जब तक नेगेटिव ऊर्जा रहेगी क्या क्या होगा तब तक देखिएगा, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक स्वास्थ्य हो, इसमें ये प्रभाव देगा ही देगा। ठीक,
अब दूसरा आप देखिएगा, ये है आपकी धन और संपत्ति की रेखा। ये आपकी भाग्य रेखा से संबंध रखता है। अब यहाँ पे भाग्य रेखा स्पष्ट नहीं है, लेकिन पद्म का साइन है, तो भाग्य रेखा कितनी भी दोषयुक्त हो, जैसे ही पद्म का साइन एक्टिव होगा तो धन और संपत्ति का लाभ व्यक्ति को बड़े स्तर पे मिलेगा। ये भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और बहुत बड़ा लाभ कब दिख रहा है, यहाँ पे शुक्र का प्रभाव पड़ रहा है जीवन काल के 56वें वर्ष के बाद। तो 57 से 60 वर्ष के बीच में संपत्ति के बहुत बड़े योग बन रहे हैं। अब तब तक क्या ऐसे ही रहना है? नहीं। अब यहाँ पे देखिएगा, ये है आपकी करियर और धन की रेखा, और यहाँ पे जो है ये रेखा यहाँ पे मिलके और यहाँ पे भी त्रिभुज बना रही है। तो ठीक 51 से करियर और धन के मामले में स्थायित्व आना शुरू हो जाएगा पूरी तरह से, अगर आप इसमें इस प्रकार से चले तो। दूसरा है धन और संपत्ति का बड़ा लाभ होने वाला दिखाई दे रहा है। अब तीसरी रेखा भी यहाँ पे स्पष्ट तरीके से उभर रही है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये बता रही है कि आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का जो सुख है वो जीवन में ज़बरदस्त रूप से मिलेगा ही मिलेगा, गारंटेड है। अब क्यों है, यहाँ पे देखिएगा, ये है आपका कलेक्टिव कर्माज को दिखाने वाला, आपका प्रारब्ध को दिखाने वाला। 3 लकीरें त्रिजन्मों को दिखाता है, 3 जन्मों को, क्योंकि केतु में अन्य भी चिन्ह है और बृहस्पति से मिला हुआ है। तो क्या बता रहा है ये बता रहा है कि पूर्व जन्म में आपने बहुत पुण्य और बहुत अच्छे कर्म किए हैं, जिसकी वजह से पुनः आपने मनुष्य योनि में अपने शरीर का धारण किया है। और दूसरा ये क्या बता रहा है, आपका जो आदि पुरुष है पितृलोक में, आपके अच्छे कर्मों को देख करके अपना वंश खत्म ना हो जाए, रुक ना जाए, तो अपने वंश में पुनः आपको भेजा है। और क्या हुआ है, आप पुरुष ही थे तो आपका लिंग भी नहीं बदला है, पुरुष ही उत्पन्न हुए हैं। तीसरा, आपका डीएनए भी नहीं बदला है, क्योंकि 7 पीढ़ी के बाद डीएनए बदलता है। तो आपने 5वीं पीढ़ी में, ठीक 5वीं पीढ़ी में ही अपना जन्म ले लिया है, तो इसलिए डीएनए भी नहीं बदला है। और सरस्वती की कृपा क्यों हुई है, क्योंकि प्रारब्ध आपका बहुत पुण्यदायी है, अच्छे कर्म किए हैं, पुण्य कर्म किए हैं, तो उस प्रारब्ध के कारण आपको अच्छी विद्या का प्राप्त हुआ है, अच्छी विद्या प्राप्त हुई है आपको, और अच्छा धन भी प्राप्त होगा। आप अगर 2 नंबर का धन चाहेंगे न, तो ये आपको परेशान करेगा, ठीक है ना, आपको फवेगा ही नहीं। ठीक, आपको जिसमें आपका रिसर्च हो, जिसमें आपकी मेहनत ज़्यादा पड़ती हो, उस धन को कमाइए। और तीसरी बात ये क्या कह रहा है कि आपके अंदर जो 9 द्वारों में ब्रह्मरंध्र श्रेष्ठ है, जो संत खेचरी मुद्रा करते हैं ना, वो जानते हैं ब्रह्मरंध्र कहाँ पे है। खेचरी जो मुद्रा होती है, ये भले ही लुप्त हो रही है, लेकिन कुछ लोग करते हैं अभी भी। हम तो अभी प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, उस स्तर पे नहीं पहुंच पा रहे, बहुत कठिन होती है ये, ठीक है ना, लेकिन प्रयास से मिल जाती है। आपकी चंद्र नाड़ी और आपकी सूर्य नाड़ी और आपकी सुषुम्ना नाड़ी दोनों को आज्ञा चक्र में डालना पड़ता है और अपनी जीभ को ब्रह्मरंध्र में समाहित करनी पड़ती है। उसकी बहुत कठिन प्रक्रिया है, लेकिन 6 महीने तक अगर आप प्रयास करें तो हो जाती है। तो ऐसे लोगों का केतु ऐसा होता है कि अंत में ब्रह्मरंध्र से सिद्ध पुरुष की तरह इनको मोक्ष की तरफ ये ले जाता है। अब अभी मोक्ष मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन ब्रह्मरंध्र से जो है अंत में गोलोक धाम को पधार जाएंगे श्री हरि के चरणों में, और वहाँ से फिर संत परिवार में दोबारा जन्म होगा, समाज में कुछ न कुछ देने के लिए। जैसे अभी भी है
तो आपका जो ट्रैक्टर भगवान ने दे रखा है वो कहीं ना कहीं बेहतरीन तरीके से चीज़ों को बताने के लिए दे रखा है। अब एक चीज़ और, वो बहुत ख़राब है आपकी हथेली में, उस चीज़ पे चलते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपकी हथेली में जाल बना हुआ है और ये 2.5 वर्षों तक आपके जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव देता हुआ दिखाई दे रहा है। ये अशुभ चिन्ह माना जाता है हथेली में। इसको जितना जल्दी हो सके आपको ठीक करना होगा। ठीक है, एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, वनस्पति स्नान तो मैंने आपको पहले ही दे रखा है, तो मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया भी आपको दे रहा हूँ। देखिएगा, इसका सबसे पहला प्रभाव पड़ता है आपके मन पे, आपके मस्तिष्क पे। कहीं ना कहीं ये जीवन में उलझन देना शुरू कर लेता है या जीवन को उलझन में डालना शुरू कर लेता है, जीवन को ये कन्फ्यूजन में डालना शुरू कर लेता है और कई बार आप दुविधा में फंस जाते हैं और जो आपकी निर्णय लेने की ताकत है वो कहीं ना कहीं क्षीण हो जाती है। कई बार तय नहीं कर पाते हैं किस तरफ जाना चाहिए और वास्तव में क्या करना चाहिए। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत पर। ऐसे में कितना भी पैसा व्यक्ति के पास आ जाए, व्यक्ति उस तरह से उसका मैनेजमेंट नहीं कर पाता है, क्योंकि ये आर्थिक रूप से आपको दरिद्रता की ओर ले जाता है। तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पे, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, ये विकार देने की कोशिश करता है। चौथा इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पे, खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका पड़ता है आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे। आपका जो सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था उसको ये कहीं ना कहीं रोकता है, माइनस की तरफ ले जाने की भरपूर कोशिश करता है। माने आप ऊपर उठ रहे होंगे तो 4 लोग आपकी टांग नीचे खींच रहे होंगे। आपकी अंदर जो क्वालिटी है, जो योग्यता है, उसको लोग ऊपर से आवरण से ढक रहे होंगे। ये इस चीज़ को दिखाता है, क्योंकि ये आपकी जो जीवन की वास्तविक नींव है उसकी जड़ों को खोखला करता है और आपका सुंदर सा विशाल जीवन को गर्त में धकेलता है और फिर उससे उभरना मुश्किल हो जाता है, जीवन महत्वहीन हो जाता है। तो ये बड़ी खतरनाक चीज़ है। इसको कैसे ठीक करेंगे? एक वनस्पति स्नान, एक दिव्य सूर्य क्रिया और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, ये 3 चीज़ें आपको करनी है, अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। इसमें भी वनस्पति स्नान केवल कुछ समय के लिए होता है, लेकिन दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया जब भी आपको समय लगे, जब भी आपको मौका मिले, आप इनको करते रहिएगा। मैं ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा, धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। यहाँ पे अगर इसको देखते हैं, मिडिल फिंगर को इसकी तरफ झुक रही है, तो थोड़ा जीवन में शनि का नेचुरल कुप्रभाव भी रहेगा। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी और कई बार दौड़ा धोपी का काम भी करना पड़ेगा। यहाँ पे छिद्र दिखाई दे रहा है, अगर बिना अंगूठी पहने छिद्र नहीं है तो इसका प्रभाव नहीं पड़ा होगा, लेकिन अगर नेचुरल छिद्र है ये इसी तरह, तो 35वें वर्ष तक धन के मामले में 3 चीज़ों में से 1 या 2 चीज़ रही होगी, ये 100% है। या तो धन के मामले में संघर्ष रहा होगा, या खर्चीला स्वभाव बहुत ज़्यादा रहा होगा, या धन के महत्व को उस प्रकार से समझ ही नहीं पाए होंगे, लेकिन इन 3 चीज़ों में से 1 या 2 चीज़ रही होंगी। अब सूर्य की ओर चले, सूर्य इस प्रकार से है और इसकी तरफ झुक रहा है, इसका मतलब है सूर्य के नैसर्गिक गुण आपके अंदर है। क्या क्या है? यश पाने की इच्छा रहेगी, नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी और अपने कार्यों में विस्तार हो जाए, अपने कार्यों में फैलाव हो जाए, एक ब्रांड बनकर उभरा जाए,
इस प्रकार की इच्छाएं आपके अंदर बनी रहेंगी सूर्य के कारण। अब यहाँ पे देखेंगे तो सूर्य की उंगली बड़ी है बृहस्पति की उंगली से और शनि की उंगली से छोटी है। इसका मतलब है आपके अंदर नेचुरल तरीके से रिस्क लेने की ताकत रहेगी, जोखिम उठाने की ताकत रहेगी, और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो जाए तो गिरकर उठने की ताकत रहेगी, जिसको हिम्मती स्वभाव कहते हैं। अब यहाँ पे सबसे छोटी उंगली को देखें तो ये पूरी तरह से झुक रखी है आपकी सूर्य की उंगली की तरफ। तो धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी और इसका आगे चलकर बड़ा लाभ भी होने वाला है। अब यहाँ पे देखेंगे ये इसके पहले पौर्व तक नहीं पहुँच पा रही है, तो मनी मैनेजमेंट में, कागज़ों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी ये नेचुरल तरीके से कमी दे सकती है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए आपको यहाँ तक नाखून बढ़ाना है नेचुरल तरीके से, तो बड़ा लाभ होगा आपको। अब यहाँ पे देखेंगे एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ये बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कोबड़ है, बहुत कम हथेलियों में ज़्यादा रहता है। इस प्रकार से ये आपकी बुद्धिमत्ता के उच्चतम गुणों को दिखाता है, श्रेष्ठ गुणों को दिखाता है, उच्च कोटि की बुद्धिमत्ता को दिखाता है, आपकी ज्ञान को दिखाता है, आपके विवेक को दिखाता है। लेकिन 3 चीज़ों से आपको बच के चलना है, खासकर 56 ईयर तक। किन 3 चीज़ों से बच के चलना है? एक तो जल्दबाजी में बड़ा डिसीजन नहीं लेना है, जल्दबाजी से बचना है। दूसरा उतावलेपन से बचना है। तीसरा भावनाओं के बसीबूत होकर कभी भी बड़ा डिसीजन नहीं लेना है, खासकर 56 ईयर तक। अगर आपने ले लिया तो जीवन में संघर्ष बढ़ सकता है, धन हानि हो सकती है। व्यापार कर रहे हो तो इन 3 चीज़ों से ज़रूर बचना है, नहीं तो व्यापार में नुकसान होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। खास करके पार्टनरशिप में बहुत बड़ा व्यापार न करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और यहाँ पे 56वें वर्ष के बाद बहुत दिव्य समय आपका पुनः आ रहा है, दोबारा भाग्योदय की स्थिति आ रही, ये भी स्पष्ट है। लेकिन यहाँ पे अगर छेद है तो 3 चीज़ फिर रहेगी बुढ़ापे में। एक तो धन बचा के चले, ठीक है, खर्चीला स्वभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा या धन के महत्व को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि इतना रहेगा कि नहीं समझ पाएंगे, खर्च भी बेतहाशा करेंगे। तो इस पे थोड़ा लगाम लगा के चलना होगा। अब देखिएगा यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो एक त्रिभुज बन रखा है और ये है आपका शनि का क्षेत्र। इसका त्रिभुज का अलग महत्व होता है। शनि का क्षेत्र का ये धन वगैरह नहीं देता है, ये व्यक्ति के जीवन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसे व्यक्ति अगर बार बार भी मौत के मुंह में भी चले जाए न, तो भी आश्चर्यजनक रूप से बच जाते हैं। ये इस वर्ग का चिन्ह का महत्व होता है। अब आप कहेंगे कि शनि तो मेहरबान है, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि भाग्य स्थान है ये। अब यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार से चिन्ह बन रहे हैं ये, अब ये चिन्ह भी बन रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं त्रिकोण है। सूर्य पर्वत पे जब ये स्पष्ट हो जाएगा, आपकी जो नॉलेज है उसमें गेन होगा और सिद्धहस्त होंगे और कला के पारखी होंगे, धनाढ्य व्यक्तियों की सूची में अपना स्थान बना लेंगे। ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे ये त्रिकोण स्पष्ट बता रहा है। हृदय की रेखा आगे चलकर, चाहे आप नौकरी करें, चाहे व्यापार करें, चाहे कोई और काम करें, एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे। थोड़ा अभी 2.5 से 3 वर्षों तक आपने दाम्पत्य जीवन का ध्यान रखिएगा। दिव्य सूर्य क्रिया में उपाय दे रहा हूँ, जरूर करें, लाभ होगा। मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है। अब देखिएगा एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं, थोड़ा वीडियो लंबी तो ज़रूर हो रही है लेकिन इसको देख के चले। जब हथेली की आकृति इस प्रकार से वर्गाकार हो, आयताकार हो और
मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से सुंदर और स्पष्ट हो और चंद्रमा से प्रभावित हो, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर एक नेचुरल गुण रहता है। वो रहता है उसके अंदर एक रिसर्च का मानव, एक फिलॉसफी, एक दार्शनिकता, चीज़ों को उस स्तर तक समझ पाता है जिस स्तर तक बहुत कम लोग समझ पाते हैं। ठीक। दूसरा, ऐसे व्यक्ति का बोलने से ज़्यादा काम चलता है या मस्तिष्क के कार्य करने से ज़्यादा काम चलता है, शारीरिक कार्य की आवश्यकता कम होती है। एक तरह से कहें हम, सबसे उच्च कोटि की हथेली एक दार्शनिक हथेली है। यहाँ पे ये बता रहा है कि व्यक्ति का विवेक बहुत अच्छा है। यहाँ पे अगर हम देखें इस प्रकार से, ये आपकी जीवन रेखा है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये आगे जाके आपको बड़ा फ़ायदा बनाएगी। और करियर और धन की रेखा का मैंने पहले ही आपको विस्तार से बता दिया है। यहाँ पे ग्रहों की अगर बात करें तो शुक्र आपका बहुत शानदार ग्रह है, पीछे की ओर झुक रहा है। घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौकीन रहेंगे। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, चाहे नई प्रकार का फैशन हो, नई प्रकार के कपड़े हों या नई प्रकार की कोई टेक्नोलॉजी हो। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा, चाहे लग्जरी जीवन हो या अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो। ये आपका शुक्र बहुत अच्छा है। निम्न मंगल और उच्च मंगल देखें तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। कोई भी आपसे मिलेगा कंफर्टेबल फील करेगा। थोड़ा सा क्षण भंगुर वाला गुस्सा हावी हो सकता है। दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसमें इसका उपाय दूंगा। बृहस्पति की हमने बात कर ली है, शनि की हमने बात कर ली है, सूर्य की हमने बात कर ली है। वाणी की ताकत भी बहुत अच्छी रहेगी। चंद्रमा की स्थिति भी ठीक है, कभी कभी मन हल्का सा हो सकता है, लेकिन वैसे ठीक है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और उपाय विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही बड़ा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।